तो आजकल लोग ये सोचकर नशा शुरू करते हैं कि ये सिर्फ मजे के लिए ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यही नशा लत का रूप ले लेता है, जो न सिर्फ इंसान बल्कि पूरे समाज को खराब कर देता है, पूरी फैमिली को खराब कर देता है। लेकिन इन सब के पीछे कौन सा वो क्रूर ग्रह होता है, वो हम सीधे पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हम सब जानते हैं कि एक नशा एक शख्स को नहीं, इंसान को नहीं, पूरे परिवार को, समाज को, पूरे देश को खराब करता है। तो इसके पीछे वो क्रूर ग्रह कौन है जो जिम्मेदार है? क्या कहूँ, सही बात तो ये है कि अंतरिक्ष में जो 9 ग्रह हैं वो तो किसी आदमी के नशा करने न करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों के जो लोग इस पृथ्वी पर हैं वो लोग नशा करवाने के जिम्मेदार हैं। नशा चलाने वालों का एक रैकेट है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मुफ्त में नशा सिखाते हैं, और जब वो नशे के आदी हो जाते हैं तब उनसे घर में चोरियां करवा के, घर में उत्पात मचवा करके उनसे मनमाने पैसे ठगते हैं। वैसे मैंने अपने जीवन में जो देखा है वो ये कि राहु तो राक्षस था ही, वो दैत्य के समान भी है। कुंडली में राहु जरूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति का नशे की ओर रुझान दिखता है। कुंडली के द्वितीय भाव में, नवम भाव में, कुंडली के 10वें भाव में राहु नशे की बुरी लत देता है। नशे का कारक ही राहु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पहले, दूसरे, 7वें या 12वें भाव में राहु है, ऐसे लोग नशा करने के आदी होते हैं। राहु सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव तब डालता है जब कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हो, क्योंकि दूसरा भाव खान पान का स्थान है। राहु के और भी बुरा प्रभाव तब होता है जब उस पर शनि की दृष्टि हो जाए। शनि की दृष्टि हो जाएगी, मंगल की दृष्टि होगी तो आदमी सिगरेट पिएगा, शनि की दृष्टि होगी तो शराब पिएगा, चंद्रमा की दृष्टि होगी तो भी शराबी होगा, और यदि मंगल के साथ और किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो गई तो ऐसा आदमी ड्रग्स, कोकीन, ये सब, अफीम जैसे नशे को करेगा। आज देखिए, मेरे मन में ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष इस समय एक भयभीत स्थिति में है, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसमें बहुत तेजी से शायद ही किसी मोहल्ले का ऐसा घर होगा जिस घर में अब कोई एक नशेड़ी न होगा। और माता पिता इतना दुखी हैं इस बात से कि उनका एक एक पल जीना मरने के समान हो गया है। इतने रिहेब सेंटर खुल गए हैं, इतने नशा मुक्ति केंद्र खुल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 4 महीने नशा मुक्ति केंद्र में रह करके, 1 साल नशा मुक्ति केंद्र में रह करके व्यक्ति आता है, महीने 2 महीने ठीक रहता है, उसके बाद फिर उसी ढर्रे पर चल देता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसी का नशेड़ी होना, किसी का नशा करना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति न तो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, न तो राष्ट्र के बारे में सोचता है, न अपने परिवार के बारे में सोचता है, और न ही वो उसका कोई प्रिय होता है। उसका प्रिय होता है तो सिर्फ नशा होता है। और नशा राहु भी कराता है, नशा शनि भी कराता है। नशा शनि पर चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा पर शनि की द्वितीय भाव की दृष्टि हो तो वो भी अल्कोहलिक बनाता है। केवल राहु ही नशे का जिम्मेदार नहीं है, बहुत से ग्रह नशे के जिम्मेदार हैं। और नशा से भी बढ़कर एक नशा है, नशा से भी एक बढ़कर नशा है जो पूरे परिवार को
गर्त में ढकेल देता है, वो है जुए की नशा, सट्टे की नशा। कम उम्र में लड़के सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं, और संपन्न घर के हैं तो लोगों की निगाहें उनके ऊपर होती हैं, उन्हें 10 रुपये 20 रुपये सैकड़े पे लोग कर्ज दे देते हैं, और बाद में जब पैसा नहीं मिलता है तो इज्जतदार घरों में जाकर के उत्पात मचाते हैं। तो डर के मारे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा भी देते हैं। ये नशा से भी भयंकर नशा है, क्योंकि नशा से तो केवल एक व्यक्ति परेशान होकर के मरता है, और इस नशा से तो पूरा परिवार तहस नहस होता है। तो कहने का आशय ये है, सरकार को भी चाहिए कि जितने लोग ड्रग्स के व्यापार करने वाले हैं, नशा का व्यापार करने वाले हैं, इनके ऊपर पैनी निगाह रखें। 2 बुलेट ट्रेन कम चलाएं, 2 हवाई जहाज़ कम उड़ाएं, 2 पुल कम बनाएं, देश चल जाएगा। लेकिन अगर समय रहते नशा से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया गया तो देश बिखर जाएगा। ये देश के शासकों को भी चाहिए कि इतना कड़े पनिशमेंट की व्यवस्था करें समाज में कि इस ड्रग्स को बढ़ाने वाले जो माफिया हैं उनको चुन चुन करके उनको सजा दी जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। और वास्तु का तो प्रभाव पड़ता ही है जीवन पर, उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सोसाइटी जैसी होती है, कोमल मन को जिस तरह से मोड़ा जाता है, जिस तरह से लोगों के पीछे एक रैकेट, एक मतलब कि ग्रुप पढ़ करके और लोगों की नशा की तरफ आकृष्ट करते हैं, उसमें बहुत वास्तु दोष भी ठीक कराने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके लिए बस यही है कि दुनिया का सबसे कड़ा कानून बनना चाहिए नशे का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए, और तब जाकर के इसमें कुछ सुधार की संभावना बन सकती है।